वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए, यानी जो भिन्न हमें दे रखी है इनका हमें क्या करना है, भाग करना है। जैसे यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो क्या है, वो है 12 भाग 3/4। तो देखो, जब भी हमें बट्टे वाली संख्या दे रखी हो और उनका हमें भाग करना हो तो वो कैसे करते हैं कि जो ये भाग का निशान है इसको हमें इंटू बना देना है। जैसे यहाँ पर पहली संख्या क्या है, 12, तो 12 को 12 ही रहने देना है। फिर ये भाग का जो निशान है इसको इंटू में बना देना है, यानी गुणा कर देना है। और जब इसको हम गुणे में बदलेंगे तो ये जो 3/4 है, यानी भाग के पीछे वाली जो संख्या है उसको हमें उल्टा कर देना है। जैसे यहाँ 3 ऊपर है और 4 नीचे है, तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 4 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। इसे हम इसका व्युत्क्रम बोलते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। समझ में आ गया। जब भी हमें किन्हीं भी भिन्नों का भाग करना हो तो भाग करने का नियम क्या होता है कि आगे वाली जो संख्या है उसको ऐसे ही रखना है, भाग को गुणा बना देना है, और गुणे के भाग के पीछे वाली जो संख्या है उसको उल्टा कर देना है। अब गुणे का नियम क्या है, ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा। अब देखो, ऊपर नीचे अगर कोई संख्या कटती है तो उसे हमें काटना भी है, यानी भाग देना है। तो देखो, इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। अब क्या बचा हमारे पास, 4 × 4, है ना। ऊपर 4, यहाँ 4, एक का कोई मतलब है नहीं, इसको हमने छोड़ दिया। 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखो दूसरा, दूसरा है 14 भाग 5/6। क्या करना, जो भाग के आगे वाली संख्या है उसको ऐसे ही रखना, भाग को क्या बना देना, गुणा बना देना। इस संख्या को उल्टा कर दो, 6 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। अब ऊपर नीचे कोई कट नहीं रहा है तो ऊपर गुणा और नीचे गुणा। अब आप कहोगे सर नीचे कैसे गुणा, तो यहाँ 14 में नीचे कितना है, 1 है, ठीक है। तो ऊपर गुणा करो, 14 छंग 84 बट्टा 5 एकम 5, हमारा उत्तर आ जाएगा 84/5। अब देखो तीसरा, 8 भाग 7/3। तो 8 का 8 रहेगा, भाग की जगह इंटू, इसको उल्टा करेंगे तो 3/7। ऊपर नीचे कोई नहीं कट रहा है तो 8 तिया कितना हो गया, 24/7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर चौथा देखो, चौथा है 4 भाग 8/3। तो 4 का 4 रहेगा, भाग की जगह क्या आ जाएगा, इंटू का निशान आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 3/8 हो जाएगा। अब देखो 4 और 8 दोनों में 4 का पहाड़ है तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा और नीचे कितना है, 2। तो 3/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो पांचवा है 3 भाग 2 सही 1/3। तो ये मिश्र भिन्न है, इसको पहले हम किस में बदलेंगे, सरल भिन्न में। तो देखो 3 का 3 रहेगा, भाग का भाग ही करेंगे, इसको इंटू नहीं करना। इसको इंटू कब करना, जब तक ये सरल भिन्न हम नहीं बना देते तब तक इसको इंटू नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसको सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या करना, 3 को 2 से गुणा करना, 3 दूनी 6। 6 में ऊपर वाली संख्या जोड़ना, 6 और 1 कितना हो गया, 7। तो ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 3, तो ये बनेगा 7/3। अब क्या करेंगे, अब इसको हम सरल करने के लिए 3 का 3 रहेगा, भाग का कर लेंगे गुणा, इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 3/7। अब ऊपर गुणा और नीचे गुणा, तो 3 त्रिया कितना हो गया, 9, बट्टे में कितना आएगा, 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। फिर देखो 6 है 5 भाग 3 सही 4/7। तो पहले क्या करेंगे, इस संख्या को सरल भिन्न में बदलेंगे। तो ये हो गया 5 भाग, कैसे बदलना, 7 का 3 से गुणा करो, 7 त्रिया 21। 21 में ऊपर की संख्या 4 जोड़ो, तो 21 और 4 हो जाएगा 25। तो ये हो गया 25/7। अब इसको इंटू में बदलेंगे, यानी ये हो गया 5 इंटू, उल्टा करेंगे तो 7 बट्टे क्या हो गया, 25। अब इन दोनों में 5 का पहाड़ा है तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 चौक 25। 7 का 1 से गुणा करेंगे तो 7, बट्टा में कितना है, नीचे 5, है ना। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका ले लो। ये हो गया हमारा प्रश्न
प्रश्न 2 है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ये जो व्युत्क्रम है इसका मतलब होता है उल्टा, है ना। यानी यहाँ पर जो भिन्न दे रखी है इसको हमें उल्टा करना है। जैसे यहाँ 3/7 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 7/3। ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। यही होता है व्युत्क्रम। फिर आगे प्रश्न कह रहा है, व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। वर्गीकृत यानी बांटना। तो यहाँ पर पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो भिन्न होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो देखो, भिन्न 2 प्रकार की होती है। एक होती है उचित भिन्न और दूसरी होती है विषम भिन्न। उचित भिन्न किसको कहते हैं, जिसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। जैसे मैंने लिख दिया 3/7, तो ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हम हर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, हर क्या है, बड़ा है, और अंश कैसा है, छोटा है। तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। और विषम भिन्न किसको कहेंगे, जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। जैसे इसी को ले लो, ऊपर 7 आ गया, नीचे 2 आ गया, मान लो नीचे 2 आ गया, तो यहाँ अंश जो है वो बड़ा है ना, और हर क्या है, छोटा है। तो इस केस में ये भिन्न कैसी होगी, विषम भिन्न होगी। और पूर्ण संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती रहती है, उन सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। तो यानी कि जो बट्टे वाली संख्या होती है वो तो हमारी क्या होगी, भिन्न होगी। और जो बट्टे वाली संख्या नहीं होती है उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। और पूर्ण संख्या में हमेशा नीचे कितना होता है, बट्टे में 1 होता है। जैसे अगर मैं 2 की बात करूं तो 2/1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो इसको हम बट्टे में तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा हर बार नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। तो वो क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर पहला प्रश्न देखो, प्रश्न है यहाँ पर 3/7। इसका हमें क्या करना है, पहले व्युत्क्रम करना है। तो 3/7 का व्युत्क्रम, अब व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर लेंगे, हो जाएगा 7/3। अब ये कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न है या विषम भिन्न है। तो यहाँ पर देखो, हर हमारा छोटा है। जब हर छोटा होता है तब वो हमारी कौन सी भिन्न बनेगी, विषम भिन्न बनेगी। तो यहाँ लिखेंगे यह विषम भिन्न है, विषम भिन्न है। फिर दूसरा प्रश्न देखो, 5/8। तो यहाँ लिखेंगे 5/8 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, है ना। तो 8 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा। और यहाँ पर भी देखो, हर हमारा छोटा है, अंश बड़ा है, तो ये भी कौन सी भिन्न होगी, ये भी हमारी विषम भिन्न होगी। तो लिखेंगे यह विषम भिन्न है। फिर अगला देखो, तीसरा है 9/7। 9/7, और इसका हमें क्या चाहिए, व्युत्क्रम चाहिए, यानी उल्टा। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 7/9। अब इसमें देखो, हर हमारा बड़ा है, तो ये कौन सी भिन्न हो जाएगी, उचित भिन्न हो जाएगी, उचित भिन्न। फिर देखो चौथा है 6/5, और इसका हमें क्या निकालना है, व्युत्क्रम। तो ये हो जाएगा 5/6। हर हमारा बड़ा है, इसलिए ये भी कैसी होगी, उचित भिन्न होगी। फिर पांचवा देखो, 12/7, है ना। तो 12/7, और इसका हमें चाहिए व्युत्क्रम। क्या हो जाएगा, 7/12। और यहाँ देखो, नीचे हमारा हर बड़ा है, तो ये कैसी भिन्न है, उचित भिन्न है। फिर उसके बाद में देखो छठा क्या है, 1/8। 1/8, इसका हमें क्या चाहिए, व्युत्क्रम। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8/1। और मैंने क्या कहा था, 8/1 का मतलब क्या होता है, 8। और 8 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो यह कैसी संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है। फिर 7वां,
1/11। इसका क्या करना है, व्युत्क्रम यानी उल्टा। तो ये हो जाएगा 11/1, और 11/1 का मतलब कितना होता है, 11। तो ये भी कैसी संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। फिर देखो अगला प्रश्न, यहाँ 7 तक की। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 3 है, ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर भी हमें भाग करना है। क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास पहला 7/3 है ना, और इसमें भाग देना है हमें 2 का। अब 2 का मतलब क्या होता है, ये एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2/1 है ना। तो अब क्या करना, 7/3 का 60/3 ही रहेगा, भाग की जगह क्या आ जाएगा, इंटू का निशान आ जाएगा, और ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/2। अब ऊपर गुणा और नीचे गुणा, तो 7 का 1 से गुणा, 7 एकम 7, 3 का 2 से गुणा, 3 दूनी 6। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा देखो, 4/9, इसमें हमें भाग देना है 5 का। अब 5 का मतलब क्या होता है, 5/1 होता है। ये हो गया 4/9, फिर इंटू, ये उल्टा हो जाएगा 1/5। ऊपर नीचे नहीं कट रहा है कोई, तो 4 का 1 से गुणा, 4 एकम 4, 9 पंजे 45। ये हमारा आंसर। फिर देखो तीसरा, 6/13 भाग 7, 7 का मतलब 7/1 है ना। तो ये हो गया 6/13, भाग की जगह इंटू, ये उल्टा हो जाएगा 1/7। 6 का 1 से गुणा 6, 6 एकम 6, और 13 साते 91। अब चौथा देखो, 4 सही 1/3 भाग 3। तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना है, इसको सरल भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे, 3 का 4 से गुणा, 3 चौक 12, फिर 1 जोड़ो, 12 और 1 13। तो ये हो गया 13/3। फिर यहाँ 3 का मतलब क्या होता है, 3/1 है ना, और भाग की जगह हम क्या करेंगे, इंटू, इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3। कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो 13 एकम 13, और 3 त्रिया 9। अब है 5वां प्रश्न। तो देखो 5वां प्रश्न है, 3 सही 1/2 भाग 4। 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4/1। गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, तो ये हो जाएगा 7/2। भाग का क्या करना है, इंटू, और इसको उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4। ऊपर गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 बट्टा 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो पहले का उत्तर क्या हो गया, 7/8, सॉरी 5वें का। फिर अगला देखो, लास्ट 6, 4 सही 3/7 भाग 7। 7 का मतलब क्या हो जाएगा, 7/1। सरल करेंगे इसको, तो 7 का 4 से गुणा, 7 चौक 28, 28 में 3 जोड़ना है, तो हो जाएगा 31, और बट्टे में 7, फिर भाग का क्या हो जाएगा, इंटू, इसको उल्टा करेंगे 1/7। 31 का 1 से गुणा, 31 एकम 31, बट्टा 7 साती 49। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 3। प्रश्न 4 है, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें भाग करना है ना। तो यहाँ प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है 2/5 भाग 1/2। तो ये हो गया 2/5, भाग को क्या करेंगे, इंटू बना देंगे। जब इसको इंटू बनाएंगे तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो 1/2 का ये क्या हो जाएगा, 2/1। 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5। ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। अब देखो दूसरा, 4/9 भाग 2/3। तो ये हो गया 4/9, भाग का इंटू, ये उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 3/2। अब देखो यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो इन दोनों में तो 2 का पहाड़ा है, तो पहले काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इन दोनों में 3 का पहाड़ा है, 3 एकम 3, और 3 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर 9, यानी 3 तिया 9। अब 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2, 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर देखो तीसरा, 3/7 भाग 8/7। तो ये हो जाएगा 3/7, भाग का कर लेंगे इंटू, ये उल्टा हो जाएगा तो 7/8।
अब 7 और 7 ऊपर नीचे है, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 का 1 से गुणा 3, 8 का 1 से गुणा 8। फिर देखो चौथा, 2 सही 1/3, ठीक है, भाग 3/5। तो पहले इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलना, 3 का 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ो 7, तो ये हो गया 7/3। फिर ये भाग का हम क्या कर लेंगे, इंटू। जब इसको इंटू करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 5 ऊपर और 3 नीचे। 7 का 5 से गुणा करो, 7 पंजे 35, 3 का 3 से गुणा करो 9। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखो पांचवा प्रश्न, 3 सही 1/2 भाग 8/3। तो इसको पहले सरल भिन्न में बदलेंगे, तो 2 का 3 से गुणा, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ो 7, तो ये हो गया 7/2 भाग 8/3। ये हो गया 7/2, भाग का क्या हो जाएगा, इंटू। उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 3/8। कोई नहीं कट रहा है, तो 7 का 3 से गुणा, 7 से 21 और 8 दूनी 16, ठीक है। फिर देखो 6 है 5, 2/5, 2/5 भाग 1 सही 1/2। ये हो गया 2/5। इसको सरल भिन्न में बदलना है, तो देखो 2 का 1 से गुणा, 2 एकम 2, फिर 1 जोड़ दो 3, 2 और 1 3, ये हो गया 3/2। अब क्या करेंगे, 2/5 ये हो जाएगा इंटू, उल्टा करेंगे तो 2/3, ऊपर गुणा नीचे गुणा, 2 दूनी 4, 5 त्रिया 15। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखो अगला प्रश्न है, 3 सही 1/5, सातवां, 3 सही 1/5 भाग 1 सही 2/3। दोनों को सरल भिन्न में बदलना है। कैसे बदलना, 5 का 3 से गुणा, 5 या 15, 15 में 1 जोड़ो 16, नीचे बट्टे में 5, भाग 3 का 1 से गुणा, 3 एकम 3, 3 को 2 से जोड़ो, 3 2 5, तो ये हो गया 5/3। तो ये हो जाएगा 16/5, भाग का हो जाएगा इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, यानी 3/5। ऊपर नीचे नहीं कट रहा है कोई भी, तो 16 का 3 से गुणा करेंगे, 16 3 48 बट्टा 5 25। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। फिर है अंतिम 8वां, क्या है देखो, 2 सही 1/5 1 सही 1/5। तो इसको बदलेंगे सरल भिन्न में। कैसे बदलना, 5 का 2 से गुणा, 5 दूनी 10, फिर 1 जोड़ना, 10 और 1 11, तो ये हो गया 11/5 भाग 5 का 1 से गुणा, 5 एकम 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6/5। अब इसको इंटू में बदलना, तो 11/5 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा 5/6, 5 से 5 कट गया, तो ऊपर बचा 11, नीचे बचा 6, तो आंसर क्या आया, 11/6। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका